हाँ दोस्तों, सोना ठाकुर और आज मैं बात करूंगा अगेन सेलिंग बहुत लोगों चाहते रहते हैं। एक बहुत बड़ा सीक्रेट आप लोगों के साथ बताने वाला हूँ, मजा आ जाएगा, वीडियो लास्ट तक देखना और सब्सक्राइब वगैरह कर लो भाई लोग। चलिए देखो, आपको बताऊं, आप सबसे ज्यादा जब परेशान होते हो ना कि यार ये क्लाइंट इतने आते हैं, देखते हैं, कोई लेता नहीं है, विजिट होती है, फिर वो बड़ा एक्साइटेड था, फिर वो अभी फोन नहीं उठा रहा, ये सब जो चीजें आपको बुरी लगती हैं, तकलीफ वाली लगती हैं, वहीं वहीं पे एकदम पैसा छुपा हुआ है धंधे का। क्या? जहां जहां आप नाखुश होते हो, सब कुछ पूरा टोटल उल्टा है। जिस क्लाइंट को आप सोचोगे ये बहुत अच्छा है, ये तो एकदम लेगा, वो नहीं लेगा। जिसको समझते हो ये बिल्कुल नहीं लेने वाला, ये तो टाइम पास है, वो ले लेगा। जो बोलेगा मेरा बजट इतना है, वो करेगा कुछ। तो आप जो क्लाइंट बोलता है उस पर पूरा भरोसा मत करें, पहली चीज। और जहां जहां आपको परेशानी होती है वहां वहां आप जबरदस्ती खुश रहो कि कुछ तो भी अच्छा होने वाला है। बोलते हैं जब अपने मर्जी से हो जाए तो बहुत अच्छी, वो मेरी मर्जी, और जो अपने मर्जी से नहीं हो वो ऊपर वाले की मर्जी। और मेरे बारे में भगवान ज्यादा अच्छा सोच सकता है ना। मेरी मर्जी ज्यादा अच्छी होगी या ऊपर वाले की ज्यादा अच्छी होगी? ऊपर वाले की ना। तो जब जब आपके मर्जी के खिलाफ हो चीजें तो सोचना ऊपर वाले की मर्जी है, जरूर फायदा होगा। अब इसका यहाँ पे क्या वास्ता? देखो, कोई क्लाइंट आया, प्रॉपर्टी देखा, चार चीजें देखा, मीटिंग भी किया, बहुत आगे गया, चेक लेके बैठे, नहीं हुआ। आप क्या हो गए? दुखी हो गए। बोला यार इतना मेहनत किया, इसको 20 प्रॉपर्टी दिखाई, बुलाया, सब मीटिंग, लेकिन डील नहीं हुई। बॉस लेकिन सबसे बड़ा काम उस आदमी ने आपके लिए कर दिया, और वो काम था कि उसने प्राइस निगोशिएट करके आपको दे दिया। क्योंकि चेक पे लाने के बाद वो मीटिंग उठ गई है, इसका मतलब वो बंदा बेचने वाला उससे कम नहीं करेगा। रॉक बॉटम एकदम लास्ट प्राइस निकाल लिया और आपने वो लड़ाई जीत ली है। यही सबसे बड़ा सीक्रेट है। इसलिए जो बहुत अच्छे क्लाइंट हैं, जो बहुत कम ऑफर देते हैं, जो बहुत नेगोशिएट कर लेते हैं, उन्होंने मेरे कुछ नहीं तो 8-10 फ्लैट बेचे हैं, और मैंने भी 100-150 प्रॉपर्टी दिखाई होगी। मैं उनको ज्यादा लाता था। बहुत बड़ा सीक्रेट बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो पूरा मेरा काम करेंगे। वो बोलो तब मीटिंग के लिए आ जाएंगे, बोलेंगे मैं चेक एकदम डाउन पेमेंट कर दूंगा, ये कर दूंगा, लेकिन करेंगे नहीं। वो बोलता जो ऑफर देंगे, या हो भी गया उसके प्राइस में ना, तो बोलेंगे आज शनिवार है, 2 दिन, आज का दिन शुभ नहीं है, आज का मुहूर्त नहीं देंगे। और तब तक वो प्राइस मुझे समझ में आ जाती थी ना, मैं दूसरे 4-5 को लगा के वो बेच चुका होता हूं। मैं बंदे का नाम नहीं बताऊंगा, सरनेम खाली बता दूंगा। एक मिस्टर देसाई थे, मैंने पहले जो महीने काम किया था तब वो मेरे क्लाइंट थे, और आज के डेट में भी वो मेरे क्लाइंट हैं। मजे की बात, आज तक लिया नहीं, पर खाली उनके वजह से 20 से ज्यादा फ्लैट हमने सेल कर पाए। क्यों? बंदे को कभी भी बता दो, उनकी रिक्वायरमेंट है ग्राउंड फ्लोर की। अब भी आपके सामने भी फोन लगाऊंगा, देसाई भाई केम छो? बोलेगा मजा में, बस मैं बोलूंगा आ गई है ग्राउंड फ्लोर पे। भाई बोलेगा अब भी आया, आएगा, देखेगा, सब कुछ, मतलब वाइफ को भी दिखाएगा, खुद 2 बार करेगा, ये सब करके मीटिंग, फोन पे भी ओनर से सेटिंग करेगा, पर्सनली मिटेगा, और उस प्रॉपर्टी को इतना मस्त बॉटम रेट निकाल के दे देगा मेरे को। और जैसे किसी प्रॉपर्टी का लास्ट प्राइस अपने को मालूम पड़ गया, एक तो बताने का प्राइस रहता है, एक बेचने का प्राइस रहता है, बराबर प्रॉपर्टी में 2 प्राइस रहते हैं। तो बताने वाला बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि हम उतना ही बोल रहे हैं, लेकिन जब 1-2 मीटिंग करके लास्ट की इसके नीचे आएगा नहीं, भले कुछ भी हो जाए, वो प्राइस मिलने के बाद आगे वाले को बेचना बहुत ईजी होता है ना, क्योंकि हम बताते हैं उस हिसाब से उसको। समझ गए? सारी प्रॉपर्टी इस तरह से बेचा है, एड़ा बन के पेड़ा खाया है। तो वो लोग बहुत काम के रहते हैं। दूसरा, जो नहीं लेते हैं और प्रॉपर्टी दिखवाते हैं, आप देखो उस दौरान आप बहुत कुछ सीखते हो, नई नई जगह जाते हो, नई प्रॉपर्टी इंक्वायरी करते हो, बोलते हैं उसका पेपर निकाल के दे, उसका 7/12 दे, उसका इंडेक्स 2 निकालो, उसका फ्लोर प्लान चाहिए। तो ये सब जब काम आप करते हो तो उस दौरान आपका भी तो सारा होमवर्क हो रहा है, और प्लस सारे पेपर उस प्रॉपर्टी के इकट्ठा हो रहे हैं। कई चीजें उसके वजह से आप कर करके करते हो, कहीं ना कहीं आगे काम आती है, कुछ भी वेस्ट नहीं जाता।
मजे की बात यहाँ जो भी करते हो हर एक बूंद आपकी एक्युमुलेट हो रहे हैं, हर एक एफर्ट आपके काउंट हो रहे हैं। जैसे हम पेड़ काटते हैं ना, पहला वार से पेड़ नहीं कटता, ऐसे 50 मारते रहते हैं, कुलाड़ा तब जाके गिरता है। तो क्या 50वें से गिरा, या हर एक जो 49 पहले भी मारे थे उनका भी असर था? क्या है आंसर? दिखने में खाली वो आखिरी 50वां था, लेकिन पहले से लेके 49 वो सारे का अपना अपना एक एफर्ट था। तो इसी तरह से हर एक आपके काम का कुछ ना कुछ वो सब काउंट हो रहा है, और एक दिन वो काम हो जाएगा आपका। तो इसलिए कोई ज्यादा प्रॉपर्टी देखता है और आने को तैयार है, तैयार हो नहीं हो, मीटिंग जरूर करते रहो। इसीलिए मैं बोलता हूं कि रिमेन इन बेसिक, काम करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, फल अपने आप आएगा। वो काम के दौरान ही आपको बहुत सारा अनुभव मिलेगा, सीखने को मिलेगा, ओनर से रिलेशन बिल्ड होगा, ओनर को लगेगा एटलीस्ट यार भाई 3-3 मीटिंग करा रहा है, यू नो। और एक चीज जब ऐसे बात याद आई, अगर आप मान लो कोई प्रॉपर्टी आई है, ठीक है, अब पर क्लाइंट नहीं है, विजिट नहीं है, बट आप ओनर को ऐसे फीडबैक देते रहो कि सर एक क्लाइंट आने वाला था, उसने इतने का ऑफर दिया, ऐसे माहौल करते रहो। एक बहुत बड़ा ये भी कला है। मतलब अब आप बोलोगे यार गलत चीज बिना क्लाइंट के आप बोल रहे हो, कि मेरे को अगर मालूम है ये चीज 125 की है, 1,25,00,000 की है, बराबर है, पर ये बंदा बोल रहा है 1,75 है, मेरे को बेचना है तो इस रेट में, अब मैं ये तो छोड़ूंगा नहीं, ये तो बिक नहीं सकती। जा रहा हूँ सर, मैं भी इस धंधे में ही हूँ, इतने साल हो गए, 1,75 में बिक गया तो नाम काम छोड़ डालूंगा मैं। पहले मैं 1-2 बार कर भी लिया था ऐसे। उससे क्या होगा, उसका ईगो हर्ट होगा, वो आर्ग्यूमेंट में जीत जाऊंगा, उसको प्रूव कर दूंगा, ये देखो 1,20 में बेचा, 1,25 में, 1,10 में, और आप बोल रहे हो 1,75, लेकिन वो बोलेगा जा ठीक है मैं मेरा डालता हूँ ऑनलाइन, दूसरे ब्रोकर को बुलाता हूँ। होता है क्या नहीं ऐसे? अब क्या करें, आप उसको छोड़ दें? बिजनेस के हिसाब से तो नहीं छोड़ना चाहिए, तो क्या करने का, ठीक है सर ट्राई करते हैं। फिर क्या, चौथे दिन फोन करने का, सर एक पार्टी है, उसको सब मालूम है, प्रॉपर्टी दिखाया, बस पसंद आई, 1,15 का ऑफर दिया है। फिर क्या, अगले हफ्ते 1,10 का ऑफर दिया है, फिर क्या 1,8, फिर क्या 1,12, इस रेंज में ही ऑफर देते बैठा हूं मैं। और मेरे को मालूम है खामखा ये 1,75 में दिखा के मतलब नहीं है, तो कभी भी या वो मेरे को फोन करता है कि सनत भाई क्या है तुम्हारे पास, क्लाइंट है क्या? नहीं, कुछ खबर नहीं है, 15 दिन हो गया, चाबी देके क्या है? मैं बोलता हूँ दिखाया ना सर 3-4 लोगों को, पर सब 1,10 1,15 के रेंज में, मेरे को मालूम है 1,25 की चीज है, तो मैं वही बता रहा हूँ जो मेरे को बेचने में आगे मदद करे। इससे कोई मतलब नहीं पिछले 5 लोग आए, देखा नहीं देखा, क्योंकि दिखा के भी वो यही बोलने थे, तजुर्बा है ना। तो बोलेगा क्या, मैं बोलूंगा अभी 40 से ज्यादा लोगों को दिखाया, 4 ने ऑफर दिया, अभी आप बोलो क्या करूं, मेरे हाथ में इतना है, मैं विजिट करा सकता हूं सर, बेचना नहीं बेचना आपके हाथ में है, क्योंकि प्राइस वाला डिसीजन तो आपने लेना है। और मार्केट वैल्यू अगर आप देखोगे मेरे हिसाब से इतने की बिकनी चाहिए, जो लास्ट में 3-4 गया है। फिर वो कहीं ना कहीं सीरियस है तो सुनता है, या एटलीस्ट बोलता है ऐसे कर यार 1,75 बोला था, तू क्या बोलता है? मैंने बोला भाई 1,20 1,25 ये रेंज में, मैं रेंज में ही बात करता हूँ। बोले भाई 1,40 तक दिखा। लालची आदमी है वो, मानेगा नहीं अपनी हरकत से। कुछ तो नजदीक लाया आपने, पर मान लो 15 दिन में कुछ करता नहीं, चाबी जेब में डालता, तो उसको क्या लग रहा है ये भाई कुछ करता धरता है नहीं, इसके पास ना लीड है ना क्लाइंट है। वो क्या करता, ऑनलाइन डालता, नो ब्रोकरेज पे डालता, किसी दूसरे को बताता, और आपका धंधा खराब होता। बोलते हैं कि आपको ना थोड़ा सा फेक इट अंटिल यू मेक इट, है ना, करना। शाहरुख खान भी बनना पड़ता है, सर बहुत जेन्युइन क्लाइंट है, करो ना कम, बोल रहा है 1,15 लेके आऊंगा थोड़ा आगे, सर लास्ट बताओ। सब फोन पे ऐसे ही चालू है, रियल में तो कुछ है ही नहीं, पर उसको क्या लग रहा है भाई काम तो बहुत कर रहा है, हर तीसरे दिन एक ऑफर देते रहता है। समझ रहे हो? तो ये बहुत बड़ी स्किल है दोस्तों, कोई बताता नहीं। मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूं इसलिए बता देता हूं, लेकिन आप लोग भी लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये ऐसे टॉप सीक्रेट ढूंढ ढूंढ के आपके लिए मैं लाता हूं, बताता हूं। विद दिस आई हैव डन, थैंक यू सो मच। और किसी को मेरे साथ काम करना है ना, तो एक EXP रियल्टी कंपनी में ज्वाइन कर लो मेरे साथ, मेरे टीम में मिल के आप काम कर सकते हो। चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे अगले वीडियो में।